शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन में हम क्लासरूम मैनेजमेंट पे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्लासरूम मैनेजमेंट है क्या। अगर आप इस लफ्ज़ की तरफ देखें तो ये दो अल्फाज से मिलकर बना है, एक है क्लासरूम और दूसरा है मैनेजमेंट। क्लासरूम इज अ प्लेस वेयर अ ग्रुप ऑफ पीपल और अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स of same grade level or academic level sit together for educational purposes. As far management is concerned, तो अगर आप इसकी definition की तरफ देखें तो it is the art of planning, organizing, controlling and leading a group of people. अब आप लोग परेशान हो चुके होंगे कि ये तो मैनेजमेंट में जो मैनेजमेंट की definition है तो उस सेंस में है, लेकिन अगर आप क्लासरूम मैनेजमेंट पर इस डेफिनेशन की एक्सप्लेनेशन को अप्लाई कर लें तो आप देखेंगे कि बिल्कुल फिट आती है। अब देखते हैं कि किस तरह से। द आर्ट ऑफ प्लानिंग। अब क्लासरूम के अंदर जाने से पहले हम प्लानिंग करते हैं, लेसन प्लान बनाते हैं, असेसमेंट के लिए क्वेश्चंस बनाते हैं, टेस्ट वगैरह अगर हो तो वो बनाते हैं, टाइम मैनेजमेंट करते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स कम अंडर द वर्ड प्लानिंग। सो एक तो पहली वाली बात कवर हो गई, द आर्ट ऑफ प्लानिंग। दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग से मुराद ये है कि आप कहां से शुरू करेंगे और कहां पे खत्म करेंगे। यानी अगर आपने असेसमेंट क्वेश्चन रखे हैं तो असेसमेंट क्वेश्चंस आप कौन कौन से मौके पे करेंगे। अगर आपने रीडिंग बच्चों से करवानी है तो वो कौन कौन से मौके पे करेंगे। अगर आपने रिटन कोई टेस्ट वगैरह देना है तो वो कौन सी स्टेज होगी जिस पे आप करेंगे। सो एवरीथिंग हैज इट्स ऑन प्लेस एंड इट शुड बी एट इट्स प्लेस, दैट्स कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। सो स्टेज नंबर 1 पर आप प्लानिंग करते हो क्लासरूम के लिए, नंबर 2 पर आप जहन में एक खाका बनाते हो, एक ऑर्गेनाइज तरीके से क्लासरूम के अंदर दाखिल होते हैं। So if you are doing these two things, you are managing your classroom. तीसरा जो है वो है controlling. Inside the classroom, students will be looking at you. और आप ही ने क्लासरूम को कंट्रोल करना है। Now control doesn't mean कि आपने खामोश रखना है। Controlling से मुराद ये है कि how to get attention of the students, how to get them involved, और किस तरीके से आपने क्लासरूम के अंदर एक ऐसा एनवायरनमेंट डेवलप करना है जहां पर हर बच्चा जो है वो कुछ न कुछ सीख के जाए। सो दैट इज द कंट्रोलिंग। एज फॉर लीडिंग इज कंसर्न, लीडिंग इज दैट यू आर प्लेइंग द रोल ऑफ अ लीडर। यहां पर मुझे कॉलिन पावेल साहब की एक कोटेशन याद आ गई। वो कहते हैं, एज लॉन्ग द पीपल आर ब्रिंगिंग प्रॉब्लम्स टू यू आर अ लीडर, द डे दे स्टॉप ब्रिंगिंग प्रॉब्लम टू यू डजंट सीम दैट प्रॉब्लम्स हैव सीज्ड टू एग्जिस्ट। Problems are still there, but you have lost their confidence to solve them. मतलब ये कि जब तक बच्चे आपके पास अपने मसाइल लेकर आते हैं और आप उनको हल करते या हल करने की तजवीज़ देते हैं, so you are leading them. क्लासरूम के हद तक बच्चों के जितने भी मसाइल होते हैं तो वो आपने हल करने हैं। If you are solving them, you are a true leader then. So अब तक की ये मुख्तसर से डिफिनीशन से आपको समझ आ चुकी होगी कि क्लासरूम मैनेजमेंट असल में क्लासरूम के लिए प्लानिंग करनी है और क्लासरूम की एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करना है। साथ साथ में आपने बच्चों को कंट्रोल में भी रखना है और आखिरी बात कि उनके जितने भी मसाइल आते हैं तो उनको आपने सॉल्व भी करना है। नाउ ये आर्ट ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड लीडिंग किस तरह से आएगी। फॉर दिस पर्पज यू नीड टू बी स्किलफुल। दो अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है, एक स्किल और एक टैलेंट। टैलेंट जो है वो नेचुरल होती है, यानी इनबॉर्न होती है, जबकि स्किल्स को अडॉप्ट किया जा सकता है और इनको मॉडिफाई किया जा सकता है, इनको बेहतर किया जा सकता है, इनको सीखा जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि बीइंग अ टीचर, इफ यू डोंट हैव दीज थिंग्स नेचुरली, देन यू कैन अडॉप्ट देम बाय प्रैक्टिसिंग, बाय लर्निंग, बाय इमिटेटिंग and by asking the senior campaigner that how to do it. A teacher, you need to have just 3 skills. अगर आपके अंदर ये 3 skills है, so you can manage your classroom properly. But if you don't have these 3 skills, then you are not a
प्रोफेशनल टीचर देन, और आपको क्लासरूम मैनेजमेंट में बड़े मसाइल का सामना हो सकता है। वो 3 कौन कौन से हैं? एक है टेक्निकल स्किल। टेक्निकल स्किल से मुराद ये है कि आया आप टीचिंग प्रोफेशन के टेक्निकलिटीज को समझते हैं कि नहीं। हर एक प्रोफेशन के, हर एक फील्ड के अपने अपने कुछ टेक्निकलिटीज होती हैं, कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते हैं, कुछ टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं। अब टीचिंग प्रोफेशन के टेक्निकल एस्पेक्ट्स या टेक्निकल पॉइंट्स कौन से हैं? नंबर 1, लेसन प्लान को डेवलप करना। जो प्रोफेशनल टीचर्स होते हैं, जो टेक्निकली साउंड होते हैं, दे कैन डेवलप अ लेसन प्लान। लेकिन जो प्रोफेशनली डेवलप नहीं होते, सो दे आर ऑलवेज कंफ्यूज एंड दे इवन डोंट नो हाउ टू डेवलप अ लेसन प्लान और व्हाट इज अ लेसन प्लान। लेसन प्लान के लिए मुतालिक बता दूं कि एक तो रिटन फॉर्म में भी आप बना सकते हैं, लेकिन अगर रिटन फॉर्म में आप नहीं तो एटलीस्ट जहन में एक खाका लेसन प्लान का बना दीजिएगा कि मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मेरे कंटेंट क्या है, टीचिंग मेथडोलॉजी क्या है और असेसमेंट वगैरह के क्वेश्चंस वगैरह किस तरह से होंगे। इस स्टेज पे मैंने मुख्तसर बता दिया, किसी और जब मौके पर तफसीलन जो है लेसन प्लान पर एक सेशन रखेंगे। सो डेवलपमेंट ऑफ लेसन प्लान इज अ टेक्निकल एरिया। क्वेश्चंस का बनाना या आइटम्स का बनाना, दैट इज वेरी मच टेक्निकल। इफ यू डोंट नो द आर्ट ऑफ हाउ टू डेवलप क्वेश्चंस, तो आप 5 मिनट के अंदर 5 सवाल भी बना सकते हैं। लेकिन जब आप इन टेक्निकलिटीज को समझेंगे कि जब आइटम डेवलप करते हैं तो किन किन चीजों का ख्याल रखा जाता है, तो यकीन करें 5 मिनट में आप एक सवाल भी नहीं बना सकेंगे। मुख्तसरन स्टेज पे बता दूं, यानी सवाल बनाते हुए तो आपके जहन में कोई ऑब्जेक्टिव था कि क्यों कर, इस सवाल का मकसद क्या होगा, ये सवाल नंबर 1 आपसे आप कीजिएगा। तो जो मकसद होगा तो अकॉर्डिंगली आप सवाल डेवलप करेंगे। ये जो सवाल मैं कर रहा हूं तो ये आया इजी है, मॉडरेट है या डिफिकल्ट है। दूसरी बात, तीसरी बात कि ये ब्लूम टेक्सोनोमी के कौन से लेवल को जो है नॉलेज को एड्रेस कर रहा है, कंप्रहेंशन को देख रहा है, एप्लीकेशन को देख रहा है, एनालिसिस को देख रहा है, सिंथेसिस को देख रहा है। जब आप इन एस्पेक्ट से चीजों को देखेंगे, सवालात को देखेंगे, यू आर मोर टेक्निकली साउंड अ टीचर। इस तरह पेपर बनाते हुए आया आप सिर्फ एक एरिया पे फोकस करके, एक एरिया से मुराद ये है कि सिर्फ ब्लूम टेक्सोनोमी के नॉलेज सारे सवालात लेकर आ रहे हैं या कंप्रहेंशन वाले सारे लेकर आने, इनका एक रेशो रखना है। डू यू नो दीज थिंग्स? इफ यू नो दीज थिंग्स, यू आर टेक्निकली साउंड। सो और भी बहुत से एरियाज हैं जिस तरह के क्वेश्चन पेपर के रूब्रिक्स किस तरह से बनाए जाते हैं, यानी मार्किंग क्राइटेरिया किस तरह से बनाई जाती है। So all these things, if you know about these things, you will be a more professional teacher as compared to those who don't know. So अपने आप को technically sound कीजिएगा, it will help you to manage your classroom properly. दूसरा जो स्किल है जिसको आप डेवलप कर सकते हैं थ्रू प्रैक्टिस, दैट इज कंसेप्चुअल स्किल। कंसेप्चुअल स्किल क्या है कि आप जो भी कंटेंट पढ़ा रहे हैं, सो वेदर यू हैव अ क्लियर पिक्चर इन योर माइंड अबाउट व्हाट and how you are going to teach or not. मिसाल के तौर पर कोई भी पैराग्राफ पढ़ाने से पहले घर में लाजमन कंप्लीटली उसको देख लीजिएगा। उसके अंदर डिफिकल्ट वर्ड्स हो सकते हैं, उसके अंदर कंसेप्ट्स वगैरह हो सकते हैं। तो अगर आप घर से सारी की सारी चीजें देखकर और बिल्कुल क्लियर होकर जाते हैं, और क्लियरिटी के लिए एक आसान जो है वो मैं हमेशा सेशंस में कहता हूं कि जब आप पढ़ते पढ़ते आपकी आंखों में चमक आ जाए और चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, तो समझ जाए कि आपको वो कंसेप्ट क्लियर हो गया। सो क्लैरिटी इन माइंड इज कॉल्ड कंसेप्चुअल क्लैरिटी। सो अगर आप कोई मैथमेटिक्स का कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं या कोई सवाल करवा रहे हैं, उसके डिफरेंट स्टेप्स हैं और आपको कंफ्यूजन है कि 5वें नंबर स्टेप पर जब मैं पहुंच जाऊंगा तो शायद मैं भूल जाऊं और फिर जाकर मैं किताब देखूं या गाइड वगैरह देखूं कि इसके अंदर क्या है, तो यकीन करें बड़ी शर्मिंदगी होती है एक टीचर को जब वो क्लासरूम के अंदर जो चीज पढ़ा रहे हैं तो उसके ऊपर उसका कमांड ना हो। कुछ एक्सपेक्टेड कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी होते हैं, तो घर से तैयार होकर जाइएगा। दैट विल गिव यू वेरी मच कॉन्फिडेंस। टेक्निकल स्किल विल मेक यू अ प्रोफेशनल, कंसेप्चुअल स्किल विल गिव यू कॉन्फिडेंस। आप कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे कि आप मुझसे पूछें, क्योंकि आपने तैयारी की होगी, आप जहन में क्लियर होंगे, क्लास कंट्रोल आपकी जबरदस्त रहेगी।
तीसरी जो स्किल है, एंड दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन स्किल। ह्यूमन स्किल्स से मुराद ये है कि यू आर डीलिंग विद द पीपल, यू आर डीलिंग विद द चिल्ड्रन। सो लोगों के साथ डील करते हुए यू हैव टू थिंक आउट ऑफ यूर सेल्फ। आउट ऑफ यूर सेल्फ से मुराद ये है कि अपनी जात से निकलना होगा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझना होगा, लर्निंग स्टाइल्स को समझना होगा, चाइल्ड साइकोलॉजी को समझना होगा, तब जाकर आप लोगों को या बच्चों को समझेंगे। इंडिविजुअल डिफरेंसेस मुख्तसरन बता दूं, हर बंदा जो है एक जैसा नहीं है, बल्कि हर बंदा डिफरेंट है। हर बंदे की पिकिंग पावर जो है वो डिफरेंट है। हर बच्चे की इंटेलिजेंस लेवल जो है वो डिफरेंट है। हर बच्चे का इंटरेस्ट लेवल जो है वो डिफरेंट है। So you have to keep in mind while teaching that all these students, though they are of the same class or same grade, but they are not of the same mental level, not from the same background. कभी भी आप उन बच्चों से और एक्सपेक्टेशंस ना रखिएगा, बल्कि हर एक बच्चे से उनके इंटेलिजेंस के हिसाब से एक्सपेक्टेशंस रखिएगा। दैट इज कॉल्ड ह्यूमन इंटेलिजेंस। एक और एस्पेक्ट इसका कि whenever there is a misbehavior in the class, we always target that individual. Never target that individual. Target that behavior. एक बच्चे को बुरा भला कहने की बजाय आप उस बिहेवियर को बुरा भला कहें। यानी किसी ने झूठ बोला तो आप उस बंदे को कहने की बजाय कि यू आर अ लायर, आप झूठे हो, नो, कहें कि जो झूठे होते हैं तो उनका अंजाम ऐसे होता है। किसी बच्चे ने किसी दूसरे बच्चे को तकलीफ दी तो आप उनको ये ना बताएं कि आपने ये करें, नो, आप कहें कि जो बच्चे या जो भी इंसान दूसरे बंदे को तकलीफ देता है तो उसके साथ ये मामलात होते हैं। Another thing that never ever take disobedience personal. कभी भी डिसोबीडियंस को पर्सनल ना लीजिएगा, क्योंकि हम बच्चे के साथ पर्सनल हो जाते हैं। जब पर्सनल हो जाते हैं, वो भी पर्सनल हो जाता है, सो फिर क्लासरूम किस तरह से आप मैनेज करेंगे व्हेन यू आर टारगेटिंग स्पेसिफिकली फ्यू स्टूडेंट्स इन अ नेगेटिव वे। सो अपने आप को ह्यूमन स्किल्स के एंगल से भी अपने आप को डेवलप कीजिए। इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट। सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि अपने ज़ात से निकलना है, अपने जहन से निकलना है और दूसरे के जहनों से शुरू करना है। स्टेफन ऑर्कॉय साहब की एक किताब है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, और यहाँ पर कहते हैं फर्स्ट अंडरस्टैंड देन बी अंडरस्टूड। पहले लोगों को समझे, फिर लोग आपको समझेंगे। सो बच्चों को समझे, बच्चे खुद ब खुद आपको समझना शुरू कर। इन स्किल्स को अगर हम कंक्लूड कर लें तो जो टेक्निकल स्किल्स होते हैं वो आपको ज़्यादा प्रोफेशनल बनाते हैं, जो कंसेप्चुअल स्किल होते हैं वो आपको कॉन्फिडेंस देते हैं, और जो ह्यूमन स्किल्स होते हैं सो उससे आप ज़्यादा सोशली एक्सेप्टेबल होते हैं। इस मुख्तसर सी प्रेजेंटेशन में मैंने आपको क्लासरूम मैनेजमेंट के मुतालिक मुख्तसरन सा बता दिया कि क्लासरूम मैनेजमेंट कहते कैसे हैं, और फिर हमने 3 स्किल्स भी डिस्कस कर लिए कि अगर आप चाहते हैं कि आप एक प्रोफेशनल अंदाज में क्लासरूम को मैनेज करें तो उसके लिए ये 3 स्किल्स अपने अंदर लाजमन डेवलप करें। होपफुली इस सेशन से आप लोगों को क्लासरूम मैनेजमेंट को समझने में आसानी पैदा हुई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।